राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत के बलिया जनपदीय कार्यालय का उद्घाटन आज एनसीसी तिराहा स्थित मंगलम उत्सव वाटिका में किया गया। इस कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ पूनम सिंह, राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह शक्ति, डॉक्टर अशोक चौहान राष्ट्रीय संयोजक का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत के बलिया जिले में कार्यालय की अति आवश्यकता को देखते हुए राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश सिंह के मार्गदर्शन एवं जितेंद्र उपाध्याय के सहयोग से कार्यालय का उद्घाटन गर्मजोशी के बीच हुआ। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश सिंह ने कहा कि मैंने 5 वर्ष पूर्व जब राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत की स्थापना किया तो कतिपय पत्रकार इसे ओछे नजर से देख रहे थे। आज यह संगठन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रहा है। 40 देशों, अधिकांश प्रदेशों और उत्तर प्रदेश के 68 जनपदों में अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। वहीं राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर अशोक चौहान ने कहा, आज दुनिया के पैमाने पर चौथे नंबर के सबसे बड़े संगठन के रूप में कार्य कर रहा है। आज राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत पूरी दुनिया में परिचय का मोहताज नहीं रह गया है। राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत में राष्ट्रीय संरक्षक कुलदीप सिंह राठौर ने दुनिया के 60 देशों में राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत का डंका बजा दिया है, जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। आज उनके मार्गदर्शन में राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत फल फूल रहा है, तरक्की कर रहा है, ऊंचाइयों को छूता हुआ नजर आ रहा है। इसके सदस्यों से सदस्यता शुल्क भी नहीं लिया जाता था, लेकिन कुछ साथियों ने कहा कि सदस्य शुल्क न लगाया जाना भी पत्रकारों में सही संदेश नहीं जा रहा है। तब सभी साथियों के से राय लेकर 200 रुपये वार्षिक का एक शुल्क निर्धारित किया गया, जो दुनिया के किसी संगठन में इतना कम सदस्यता शुल्क नहीं लिया जाता है। चाहे वह जिले स्तर का पदाधिकारी हो, चाहे वह राष्ट्रीय स्तर का पदाधिकारी हो, चाहे प्रदेश स्तर का पदाधिकारी हो, सभी का सामान्य शुल्क सिर्फ 200 रुपये लिया जाता है। उद्घाटन समारोह के अवसर पर राष्ट्रीय संरक्षक अजय उपाध्याय, राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश सिंह, राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर अशोक चौहान, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विजय कुमार मिश्रा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पिंटू सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला विंग श्रीमती पूनम सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सत्यव्रत सिंह, कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह, प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ श्रीमती कंचन सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष अजय मिश्रा, जिला अध्यक्ष अमरनाथ चौरसिया, जिला अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ प्रोफेसर विजया वर्मा, जिला उपाध्यक्ष राजेश प्रसाद, कोषाध्यक्ष पवन जायसवाल, नीतू पांडे, जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा, भाजपा महिला मोर्चा सोनी तिवारी, स्मृति सिंह, रक्षण कला वर्तमान प्रधान, ज्योति जी महिला कोषाध्यक्ष सहित राष्ट्रीय, प्रांतीय तथा जनपदीय पदाधिकारियों एवं कार्य समिति के बड़ी संख्या में सदस्य उपस्थित रहे। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश सिंह ने क्या कहा, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। कंचन सिंह के साथ अशोक चौहान की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं कंचन सिंह। हमारे साथ राष्ट्रीय पत्रकार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। हम जानना चाहते हैं किस प्रकार का यहाँ कार्यक्रम आज बलिया में उपस्थित है। सर, मैं जगदीश सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत। आज बलिया जिला मुख्यालय पर राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत के कार्यालय का उद्घाटन हुआ है मंगलम होटल में। यह हमारी बहुत पहले समझता थी कि बलिया में बेहतरीन कार्यालय बने, और जितेंद्र उपाध्याय जी के सौजन्य से मंगलम गेस्ट हाउस में आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ, जिसमें पूरे प्रदेश के हमारे पदाधिकारी उपस्थित रहे हैं। सर, आपका संगठन कितना दिन पहले हो गया? किस प्रकार से पत्रकारों का उत्पीड़न के लिए आप संगठन क्या विचार है? देखिए, संगठन को बनाए हमारा महज 5 साल हुआ है, लेकिन 5 साल में 22 प्रदेश, उत्तर प्रदेश के 74 जनपद और 42 देशों में हमारा संगठन चल रहा है। हमारा उद्देश्य केवल यह है कि हमारे पत्रकार साथियों का उत्पीड़न होता है तो हम एकजुट से होकर के उनकी लड़ाई लड़ें और उनको न्याय दिलाएं। तो यहाँ बलिया में कितने लोग हैं आपके संगठन से? अभी देखिए, बलिया में मुझे लगता है 60 से ऊपर लोग हो चुके हैं आज की स्थिति में। और आज जो 8-10 लोग नए जुड़े हैं, ये सारे पुराने पत्रकार हैं, बहुत बेहतरीन पत्रकार हैं। इनकी चर्चा पुराने जमाने से सुना जाता है। ये सभी लोग मेरे साथ आज आ गए हैं, और मुझे लगता है कि 2-4 महीने में यहाँ की संख्या सैकड़ों के ऊपर हो जाएगी। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप पूरा भारत में विदेशों में संगठन है, तो आपके जो भी नीचे कार्यकर्ता हैं तो उनको क्या संदेश देना, कैसे रहना चाहिए संगठन में? देखिए, पद अधिकारियों या जिनको जो पद मिला उस पद के गरिमा के हिसाब से वो काम करें, और किसी को नीचा दिखाने का काम कोई पत्रकार नहीं करेगा, चाहे वो पत्रकार हमारा छोटा हो या बड़ा हो। हाँ, कोई बात है तो आपस में बैठ के बात हो जाए।
अगर उस पर विभेद हो जाता है तो मुझे भी बुलाया जाए, प्रदेश अध्यक्ष बुलाया जाए। आप कुछ बड़ी पदाधिकारी हैं, आप ये पदाधिकारी इकट्ठा करके बुला लीजिए, उनसे वार्ता कर लीजिए, क्यों आप ऐसा कर रहे हैं, इससे संगठन की मर्यादा गिर रही है। वो बैठ कर समझाया जाएगा। अगर उसके बाद भी नहीं मानते हैं तो अंतिम निर्णय राष्ट्रीय कमेटी करेगी उनके लिए। आज बलिया में राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत के कार्यालय का उद्घाटन है, इसमें आपको बुलाया गया है अतिथि के रूप में, क्या कहना चाहेंगे पत्रकारों के लिए? देखिए, पत्रकार जहाँ शब्द यूज हो जाता है जी, पूरे समाज, पूरे देश, पूरे राष्ट्र, पूरे विश्व की जिम्मेदारी उसके हाथ में आ जाती है जी। हम लोग कहते हैं देश को चलाने की जी, कहते हैं कि देश के चौथे स्तंभ पत्रकार को माना गया है, जो देश को चलाते हैं, और ये मजबूत स्तंभ है। जब सारे स्तंभ इधर उधर या कहीं भी कुछ भी वो होते हैं तो ये चौथा स्तंभ सबको मैनेज करता है, पूरे समाज, पूरे जनता, पूरे देश, शासन प्रशासन सब देखता है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ आवाज नहीं, ईमानदारी, कर्मठता और सबको किया जाता है। पत्रकार भाइयों को मेरा नमन है, प्रणाम है। इसी तरह वो अपने कार्य में लगे रहें और आगे बढ़ते रहें और देश हित को, देश को, राष्ट्र को सर्वोपरि करें। मैडम अपना परिचय दीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम स्मृति सिंह है और मैं निवर्तमान ग्राम प्रधान हूँ रक्षर कला से। आज बलिया के इस पावन पवित्र धरती पर इस हाल में राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत के कार्यालय का उद्घाटन है, जिसके अवसर पर आपको बुलाया गया है। इसमें क्या पत्रकारों का कार्यक्रम, क्या कहना चाहेंगे और राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत को क्या संदेश देना चाहेंगे? पहली बात तो मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा और बहुत सारे संगठन जो है बनते हैं, उनके कार्यालय का उद्घाटन होता है, तो क्यों न पत्रकारों के भाई एक संगठन हो, क्योंकि पत्रकार जो है बिना सैलरी के, बिना किसी उसके, और हर गांव के छोटे छोटे गांव और तबके के लोगों का जो है समाचार जो है राष्ट्रीय पटल तक लेकर के जाता है, जिससे सरकार या सरकार में कर्मचारी जो कार्य करते हैं वो उनकी परेशानियों को बखूबी समझ पाते हैं, उनका निराकरण या निवारण करते हैं। तो अगर पत्रकार न रहें तो एक तरीके से भारत का विकास होना असंभव है, क्योंकि सरकार हर जगह नहीं पहुंच पाती। पत्रकार भाई जो भी है हमारे बंधु, वो पहुंच पाते हैं, वो गाँव की समस्याओं को, गाँव के लोगों की परेशानियों को जो है सरकार और सरकारी कर्मचारियों तक बखूबी लेके जा पाते हैं। उन तक उनकी पहुंच आसानी से होती है और अब हर व्यक्ति जो है वहां तक पहुंच नहीं पाता है, जिससे उनकी समस्याओं का समाधान हो पाता है। और मैं कहूँगी अगर चौथा स्तंभ है देश का और सारे स्तंभ भले इधर उधर हो जाएं, दिल डॉल हो जाएं, टूट जाएं, बिखर जाए, लेकिन अगर चौथा स्तंभ ये टूट गया तो फिर भारत की जनता का कहीं भी कोई भी सुनवाई होने से वंचित हो जाएगा। तो आप लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और इसी तरीके से ईमानदारी पूर्वक अपने कार्य को करते हुए जितनी भी जो जनता है जिनकी परेशानियों को सरकार नहीं सुन पाती है या सुन करके भी जो है अनदेखा करती है, तो उसको आप सरकार तक ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि सरकार सबकी होती है, सबसे बनती है, सबके लिए होती है। तो यही कहना चाहूँगी कि पत्रकार बंधुओं को मेरा सबको बहुत बहुत धन्यवाद है और पत्रकार बंधुओं ने मुझे यहाँ तक ले आया है, उनका बहुत सहयोग है। मेरे इस सफ़र में पत्रकार बंधुओं का बहुत ज़्यादा सहयोग मुझे मिला है, जिसकी वजह से मुझे भी सरकार या सरकारी तंत्र जितने भी हैं वो मुझे आज बखूबी जानते हैं, पहचानते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगी कि एक छोटे से गांव की ग्राम प्रधान को किसी ने उबारा, किसी ने मुझे प्रोत्साहित किया, तो वो मेरे पत्रकार मीडिया बंधु के भाई थे, जिन्होंने मुझे इतना ज़्यादा मेरे कार्यों को सराहा और सरकार तक मेरी बातें या मेरी कार्यों को लेके गए और सरकार ने मुझे रिकॉग्नाइज़ किया। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी और मैं यही चाहूँगी कि पत्रकार भाई बंधु जितने भी हैं वो हमेशा, महिलाएं भी मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे काफ़ी हैं, तो उनके लिए तो बहुत परेशानी होती होगी, क्योंकि मैं स्वयं महिला हूँ और मुझे लगता है कि महिला जिस किसी भी फील्ड में होती है उससे बहुत परेशानी होती है, क्योंकि आप लोग दिन दोपहर रात कभी भी कहीं पे भी जाते हैं और महिलाओं को मुझे लगता है कि रात में पत्रकारिता करने में बहुत दिक्कत होती होगी। तभी भी यहाँ पे अच्छे खासी मात्रा में मैं देख रही हूँ कि महिलाएं हैं, तो मैं सभी को शुभकामनाएं देना चाहूँगी और मैं चाहूँगी कि इसी तरीके से आप लोग भारत का झंडा बुलंद करते रहें और हम सब भारत की जनता का सरकार को जो भी हमारी परेशानी है सरकार तक ले जाते रहें, ईमानदारी के साथ अपना कार्य करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बरनवाल संतोष नारायण गोरखपुर का रहने वाला हूँ और राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत में मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ। आज बलिया में राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत के कार्यालय का उद्घाटन है, इसके संबंध में क्या कहना चाहेंगे? इसके संबंध में
में यही कहना चाहेंगे कि बलिया में कोई कार्यालय हमारा नहीं था, जिसके नाते जो सारे लोग को यहाँ लोकल लोगों को या बाहरी लोगों को परेशानी होती है, जिसका अच्छे जगह पे जो है इसका उद्घाटन किया गया, दिया गया। और ऑन रोड ऑफिस है कि जो जब भी हम लोग आए बैठने का, रहने का, मिलने जुलने का जगह मिल सके। अगला कार्यक्रम क्या आपका, आगे की रणनीति बताइए। आगे की रणनीति हमारी ये है, आपके जिले में 5वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। जी जी जी, किस प्रकार से जैसे बलिया में पिछली साल मनाया गया उसी प्रकार से मनाया जाएगा, इससे भी बेहतर आपके द्वारा? नहीं, जिस प्रकार बलिया में चौथा स्थापना दिवस मनाया गया उस तरह से स्थापना दिवस गोरखपुर में नहीं मनाया जाएगा। गोरखपुर में पाँचवा स्थापना दिवस मनाया जाएगा, बलिया से बेहतर मनाया जाएगा और सब सिस्टमेटिक ढंग से मनाया जाएगा। अब वहाँ जो भी लोग आएंगे सब लोग का आदर सत्कार है, सब लोग का स्वागत अभिनंदन है और वहाँ पे सभी लोग को मतलब इन्वाइट किया जाएगा, सभी लोग आएंगे। क्या बलिया में ऐसी दिक्कत? हाँ, मेरा नाम जितेंद्र कुमार उपाध्याय है। आज जी बता दीजिए पूरा परिचय। मैं राष्ट्रीय पत्रकार संघ के साथ मैं हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ पे कार्यालय खोलने के लिए बोले, हमने कहा कि आपके साथ मैं काफ़ी समर्पित हूँ, आप जैसा आदेश करेंगे उस आदेश के अनुसार मैं अपने कार्यालय के लिए हमने उनको समर्पित किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद महिला अध्यक्ष जो मंचासीन लोग और देश के कोने कोने से पधारे हुए आगंतुक हैं, आप सबका स्वागत है। आज कार्यालय का उद्घाटन है। कार्यालय किसी भी चीज के लिए अनिवार्य आवश्यकता होती है, उससे कार्य संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। पत्रकारिता आज के युग में पत्रकारिता अनिवार्य चीज हो गई है, जो कि हमारा समाज, परिवार, राष्ट्र एक विशेष परिवर्तन से गुजर रहा है। इन परिवर्तन की से हमारा जीवन का हर पक्ष प्रभावित होता है, लेकिन उसमें हम अपने परिवर्तन के द्वारा हम अपने आप में अपने जीवन दिनचर्या में परिवर्तन लाते हैं। उसके लिए सूचनाएं जरूरी होती है और ये सूचना हमारे पत्रकार बंधु देते हैं। कार्य को करने के लिए, कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए, कार्य को सुचारू रूप से करने के लिए, उसे क्रमबद्ध रूप में करने के लिए एक विशिष्ट स्तर की आवश्यकता अनिवार्यता होती है। इसलिए पत्रकारिता के लिए भी, जो कि बलिया जिले में बहुत सुंदर तरीके से काम कर रहा था और जहाँ पर कोई निश्चित स्थान नहीं था, उसे आज एक कार्यालय मिला। इसके लिए हम इस संघ को कोशिशर बधाई देते हैं और हम आशा करते हैं कि इससे उनकी कार्य क्षमता बढ़ेगी, कार्य पद्धति बढ़ेगी और जैसा कि आप लोगों की आशा है कि आप सदस्य बढ़े, आप लोगों की ईमानदारी, आप लोगों के डिवोशन से सदस्य बढ़ेंगे, यही मेरी अपेक्षा है। जय हिंद, जय भारत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत कार्यालय का उद्घाटन में मैं भी भाई साहब के माध्यम से आमंत्रित हूँ। इसमें आने के लिए मैं सौभाग्यशाली समझ रही हूँ, जो आप लोगों के समक्ष मैं खड़ी हूँ। और पत्रकार जो जहाँ कुछ भी होता है, आप लोगों के माध्यम से आम पब्लिक में सब जाता है, सब जैसे भी जो भी सूचना मिलता है, जो भी कुछ समाचार मिलता है, आप लोग समाचार का आदान प्रदान करते हैं। इसलिए समाज में आप लोगों का बहुत ही बहुमूल्य योगदान रह रहा है और आगे भी रहेगा। इसलिए जो भी हमसे बन पड़ेगा, आप लोग के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगी। हर जगह अपने सक्षम के अनुसार मैं उपस्थित रहूंगी। आप सभी का मंचासीन सभी का स्वागत और आप सभी भाइयों का अभिवादन करते हुए भाई को विराम देती हूँ। धन्यवाद। कर रहे इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत के संस्थापक, मऊ क्रांति के संपादक आदरणीय बड़े भाई डॉक्टर जगदीश सिंह जी, क्रांतिकारी लेखनी से अपनी अलग पहचान बनाने वाली महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती पूनम सिंह जी, आज बेहद गर्व हो रहा है। हम लोग भैया के घर पे टिके नहीं, हम और कहीं से रात में भैया ने जिस तरह से बातें की और आने पर जो सौभाग्य प्राप्त हुआ बातों के माध्यम से, ऐसे दिव्यता की प्रमुख डॉक्टर त्रिपाठी जी, मंचासीन
विजय मिश्रा जी, श्री कंचन सिंह जी, कुशल संचालन कर रहे हमारे अभिन्न आजमगढ़ नरेश डॉक्टर चौहान जी, गोरखपुर की धरती से ऐसा विभुत निकलने जा रहे हैं जिसकी क्रांति और ज्वाला जैसे बलिया के लोगों ने जगाई है, वैसे ही ज्वाला गोरखपुर धाम से जगेगी आने वाले समय में। ऐसे क्रांतिकारी पत्रकार साथी संतोष नयन जी, डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी, सामने बैठी महिला विंग की जिलाध्यक्ष भाजपा पांडे जी, डॉक्टर विजया वर्मा जी, चंदौली से चलकर आए हमारे अभिनंग श्री अश्विनी सिंह जी, सुरेंद्र मठसर, मऊ से चलकर आए हमारे अभिन्न साथी कर शाम को मुलाकात की हुई कमलेश जी, जिलाध्यक्ष वहां के नाम सूरज राजभर जी, सामने बैठे जिनके माध्यम से आज यह यहाँ कार्यक्रम पुष्पित और पल्लवित हो रहा है, ऐसी धरोहर जितेंद्र उपाध्याय जी, विनोद सिंह जी, जितने भी लोग समूह बैठे हैं, हरेंद्र मोहन जी, आप सबका बागी बलिया के इस सभागार में मैं दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आदरणीय मित्रों,